हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं GF&R का पार्ट 4। 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं पहले ही, आप जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 4 में हम स्टार्ट करते हैं रूल 74 से। तो 74A में क्या है, भुगतान के दावे प्रस्तुत करना। और 70 ऐसे तो 74 के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि कोषागार से बिल पारित करना 74(2) में है। 74 इसके भी सब पार्ट हैं 1 2 3 4। तो इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अभी आपको हेडिंग बता देती हूँ। 75 में है बिल की परिभाषा। 75 में बिल की परिभाषा, तो बिल इसमें ना 4 ऐड करेंगे तो 79 आएगा। उसमें है बिल का प्रारूप और बिल तैयार करना, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो आएगा 83 बिल रजिस्टर। तो बिल से रिलेटेड ये 3 हो गए, एक तो बिल की परिभाषा, एक 79 में हो गया बिल का प्रारूप और बिल तैयार करना, और एक 83 में हो गया बिल रजिस्टर। और 83 है उसमें है बिल रजिस्टर और उसका GA है 59। अब है 76 बिल पर हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर। 76 में है ये। और उसके बाद है 77 में DDO के नमूना हस्ताक्षर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 77 में है तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको कोई एक अकेला इंसान नमूना बोलता है तो आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, पर बहुत सारे लोग मिलकर के नमूना बोलते साथ मिलकर के, तो आपको बुरा फील होगा, ऐसे याद रखना। और इसी के पहले है, इसमें हस्ताक्षर आ रहा है, 76 में भी हस्ताक्षर आ रहा है, तो इसके साथ में 76 याद हो जाएगा। 74 तो स्टार्टिंग वाला है, भुगतान के दावे प्रस्तुत करने सबसे पहले, तो फिर बिल आ जाएगा 75 में, और ये दोनों हस्ताक्षर वाले आ गए, ऐसे याद रखना है आपको। 78 में है नए कार्यालय के लिए आवश्यक दस्तावेज। नए कार्यालय के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये है 78 में। और 79 में अभी आपको बताया था। इस तरह से रिलेट करके पढ़ना है कि इससे मिलता जुलता कौन सा दूसरा रूल है। अगर आप ऐसे सोच करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी से चीजें याद आएगी। और नए कार्यालय के लिए आवश्यक दस्तावेज हो गया 78। 79 मैंने अभी बताया था आपको, बिल का प्रारूप और बिल तैयार करना। 80 में क्या है, 80 में है संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान। संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान, कोई बोल रहा है कि मेरा भुगतान संदेश वाहक के माध्यम से करना है, तो आपने पूछा क्या संदेश है, तो कुछ बोल ही नहीं रहा, 0 संदेश है, तो 0 से हो गया 8080। अब है 81 में क्या है, पहचान पत्र पर भुगतान। अब किसी की भी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड होता है, वो एक ही होता है, इससे याद रखना है। 81 में है पहचान पत्र पर भुगतान। 82 में है राशि को निकटतम रुपए में बदलना। 82 में है राशि को निकटतम रुपए में बदलना। अब 82 कैसे याद रखेंगे, राशि कैसे निकटतम रुपए में बदली जाएगी, अगर 0.50 से कम है, 0.50 से कम है, तब तो छोटी संख्या बदलेगा, और 0.50 से ज्यादा है तो बड़ी संख्या में बदलेगा। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पीछे वाली संख्या पे जाओ या आगे वाली पे जाओ। इससे याद रखना 82 दो ऑप्शन है राशि को निकटतम रुपए में बदलने के लिए, ऐसे याद रखना। 83 में मैंने बता दिया बिल रजिस्टर आएगा। 84 में है दावों को प्रस्तुत करना। अब ये जो रूल है दावों को प्रस्तुत करना, ये 74 और 84 ये एक जैसा है। आपको याद रखना, लास्ट में 4 आ रहा है 74 में, उसमें भुगतान के दावे प्रस्तुत करना है और इसमें दावों को प्रस्तुत करना है, ये हो गया 84। अब 85 में क्या है, रसीद के लिए टिकट। अब है ना, वैसे तो जैसे कोई भी हिस्टोरिक प्लेस होता है उसका टिकट वैसे तो ज्यादा होता है, पर मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि 5 रुपए का टिकट है, तो इससे 5 रुपए के टिकट से आपको याद रह जाएगा 85, पीछे 5। और कितने रुपए से अधिक के पर रसीद लगानी है, 5000 रुपए से अधिक के भुगतान पर, तो ये भी 5 से याद हो जाएगा, 5000 से अधिक के भुगतान पर। अब 86 नहीं है, 87 में है डुप्लीकेट बिल और वाउचर तैयार करना। आप है ना जॉब लग गए, तो 7वें दिन है ना, संडे के दिन कोई आता है और बोलता है कि बिल बना दो मेरा, तो आप बोलते हो कि नहीं आज नहीं बनेगा, आज संडे है, तो आपने उसको डुप्लीकेट बिल बनाने के लिए मना कर दिया, ऐसे याद रख लेना। तो भुगतान के पश्चात अगर कोई बिल खो जाता है तो उसका डुप्लीकेट बिल नहीं बनता है। और उसके बाद आएगा 88।
मतलब 7वां दिन हो गया, अब अगला दिन है मंडे, तो तब बन जाएगा। तो ऐसे याद रखना, भुगतान से पूर्व होने पर, डीडीओ के हस्ताक्षर के पश्चात लेकिन भुगतान से पूर्व होता है तो डुप्लीकेट बिल बनाया जाएगा और उस पर लाल शाही से डुप्लीकेट लिखा जाएगा। अब 89 में है वाउचर के बदले प्रमाण पत्र। किसी से अपन है ना जैसे रसीद नहीं ले सकते तो उसको वाउचर के बदले ही प्रमाण पत्र माना जाएगा। यह है 89 में। 90 में है समयातीत कालातीत दावे। 90 में है समयातीत कालातीत दावे, वो दावे जिनका टाइम पीरियड निकल चुका है तो उनको बोलेंगे समयातीत कालातीत दावे। 91 में है पूर्व जांच। अब इन 3-4 जो ये है रूल्स, इनको याद रखने की मैंने एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको कि 90 में समयातीत दावे। समयातीत दावे का मतलब है जो टाइम निकल गया, मतलब जैसे कोई आपका एग्जाम हो गया पहले से, याद रखना कि एग्जाम पहले ही हो चुका है, काफी टाइम हो गया उसे हुए हुए, तो उसकी कोई पूर्व जांच कर रहा है आपका रिश्तेदार, पूछ रहा है कि उस एग्जाम का क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो आप बोलोगे, ऐसे सोच रहे हो आप मन में, आपने 2 मिनट सोचा कि इसको क्या जरूरत आ रही है इसकी जांच करने की, तो 92 से हो गया, इसको क्या आवश्यकता है, ऐसे याद रखना, पूर्व जांच के लिए आवश्यकता है, ऐसे याद रखना। और इतने में ही वो टाइम गिनने लग जाता है, आपसे बोलता है अरे उसको तो दिए हुए तुम्हें 6 महीने हो गए, ऐसे तो टाइम गिन रहा है, उसके बाद समय सीमा की गणना कर रहा है 93 में। तो अब 90 में हो गया समयातीत कालातीत दावे, 91 में हो गया पूर्व जांच और 92 में हो गया पूर्व जांच के लिए आवश्यकता, 93 में हो गया पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना। फिर वैसे समय गिन के आपको बता रहा था तो आप सोच रहे थे कि ये अपने मुंह पे कोई लिमिट क्यों नहीं लगाते हैं, बस हमसे पूछते रहते हैं कि उसका क्या हुआ, तो लिमिट से हो गया 94 में, लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत समयातीत दावे। अब 95 में है चेक जारी करने के लिए प्राधिकारी। ये याद रखना है, तो जैसे चेक पे कोई साइन करेगा तो उसको एक हाथ से साइन करेगा तो हाथ की 5 उंगलियां काम में लेगा, ऐसे याद रखना कि 5 में है चेक जारी करने के लिए प्राधिकारी। 96 में कोषागार द्वारा चेकों की सप्लाई, कोषागार द्वारा चेकों की सप्लाई। अब जैसे पहले चेक साइन कर रहा है फिर उसको याद आता है कि अभी तो सप्लाई नहीं हुई चेक कोषागार से, तो ऐसे याद रखना 96 में कोषागार द्वारा चेकों की सप्लाई। 97 में है प्रत्येक बैंक के लिए पृथक चेकबुक जारी करना। अब जो हर हफ्ता है ना वो हर 7 दिन के बाद है ना दूसरा हफ्ता आ जाता है तो पृथक हफ्ता आ जाता है, तो ऐसे पृथक याद रखना 97 में। 98 में है कार्यालय द्वारा बैंक और उपकोषागार को चेकों की सूचना देना। जैसे ही कोषागार से चेक आते हैं तो वो कार्यालय बैंक और उपकोषागार को सूचना देता है, ये है 98 में। और इसी की तरह है 103, इसमें 5 ऐड करोगे तो 103 आ जाएगा। 99 में है चेक बुकों की जांच करना। अब ये 2-3 एक जैसे हो जाएंगे, जैसे 99 में तो जांच है, चेक बुकों की जांच है। 100 में है चेक बुक की सुरक्षा और 101 में चेक लिखने में सावधानियां, 101 में चेक लिखने में सावधानियां।